हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघात समीकरण को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए बिना देर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या है? तो द्विघात बहुपद आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। द्विघात बहुपद, है ना। और इक्वल टू समथिंग आ जाए, इक्वल टू 0 आए या इक्वल टू 2 आए, इक्वल टू 4 आए या कुछ भी आ जाए तो वो किस में बदल जाता है? समीकरण में बदल जाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें कंडीशन ये होता है कि जहाँ यहाँ पे लिखते हैं हम, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर a के जगह पे 0 हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये द्विघात समीकरण के क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है। क्या होता है? वह समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 होता है। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन हाँ, x² का जो चर होता है जिसका घात 2 होता है उसका कोफिशिएंट में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कोफिशिएंट में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b और c 0 हो सकता है ना। इट डजेंट मैटर कि b 0 होगा या नहीं होगा, b और c 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता है। यही छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। इसमें हम लोग इसका 2 मूल निकलता है ना, जिसको हम रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। इसका 2 मूल निकलता है, जो वो 2 वैल्यू ऐसा होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। सेटिस्फाइड करने का मतलब यह होता है कि यहाँ x की जगह पे x की 2 वैल्यू वो आता है, वो 2 वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो यहाँ पे रखने पे, यानी x की जगह पे रखने पे इक्वल टू में 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी ये द्विघात समीकरण का क्या होता है? वो मूल होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज में, जो 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें ये हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आपको द्विघात बहुपद बहुत अच्छे से पहचानने आता है तो आप द्विघात समीकरण को भी बहुत अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। अगर आपको द्विघात बहुपद पहचानने आता होगा तो कहीं ना कहीं आप द्विघात समीकरण को भी बहुत अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। इसमें बस यही पहचानने का तरीका होता है कि जो है ना, इसमें जो क्या बोलते हैं, वेरिएबल मीन्स चर जो होता है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, उसका पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या होता है? उसके पावर में कभी पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को पहचान पाते थे, तो उसी प्रकार से हम द्विघात समीकरण को भी पहचान पाएंगे, राइट नाउ। सो अभी हम लोग इस 4.1 एक्सरसाइज में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन है। इसको ये आपको बताना है कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि सॉल्यूशन कर लेते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है कि तुमको सब्जेक्टिव में पूछेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्टली भी करेंगे, बहुत आसान से भी करके देख लेंगे, बहुत जल्दी करके देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, और ऑब्जेक्टिव में टिक मारेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। सो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हमको शॉर्ट में बताएंगे, राइट नो। सो x हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, और फिर x को 1 से करेंगे तो 1 मतलब x हो जाएगा, है ना। और फिर 2 को x में करेंगे तो -2, और फिर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर में देखिए x², ठीक है, प्लस 3x माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा? 3। सो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, यानी x² इधर आएगा तो माइनस में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसका अधिकतम घात 2 बचा ही नहीं ना बचा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? हम इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण कभी भी नहीं हो सकता है। एक्स को इधर लाएंगे तो कभी एक्स में ही रहेगा ना, उसका अधिकतम घात तो 2 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, और दूसरे क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या है बताइए तो, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1 है इसमें, +1 हाँ 2x माइनस 3। देखिए यहाँ पे इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इधर हम ऑब्वियस है कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो 4x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 4, तो इधर में 2x माइनस 3। तो अगर ये x वाला इधर आता है तो घटेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, और ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। समझ में आया। सो हम इसका एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर को हम देख करके हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 4.1 एक्सरसाइज में यही चीज़ क्लियर करना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसमें चेक करके दिखाना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब क्या होता है, कंचे का मतलब होता है मतलब अंटो, ठीक है, जिसको हम लोग खेलते हैं ऐसे, है ना, जिसको हम लोग बचपन में ऐसे करके ना खेलते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, कंचा बोलते हैं। तो जॉन और जीवंती दो, मतलब लड़का की लड़की हमको पता नहीं चल रहा है मतलब कुछ भी तो होगा ना चलो रहने दो, इट डजंट मैटर कि इसमें क्या दिक्कत है कि लड़का या लड़की रहे। तो जॉन और जीवंती दो मतलब कुछ है ना कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि कोई लड़का या लड़की जरूर होगा उन लोग ठीक है। तो चलिए जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर के कितने कंचे हैं दोनों के पास से 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं 45 कंचे हैं। और वो दोनों 5-5 कंचे भुला देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जॉन और जीवंती दोनों के पास जितना कंचे हैं उन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो कितना कंचे हो जाता है 45 कंचे हो जाता है। तो जॉन के पास भी कुछ कंचे हैं, जीवंती के पास भी कुछ कंचे हैं, है ना, कुछ है। अब क्या है ना कि वो दोनों 5-5 कंचे भुला देते हैं। खेलने में तो भुला ही देता है लोग, पता घास में चल के खोजले चल रहा है, मिल ही रहा है नहीं, तो 5-5 कंचे दोनों भुला दिया, 5-5 कंचे दोनों भुला दिया। अब उन दोनों के पास जितना बचा ना उसका गुणनफल कितना होता है 124 होता है। कितना होता है 124 होता है। उन दोनों के पास जितना अब कंचा बच गया उसका गुणनफल कितना होता है 124 होता है। तो हम लोग मानते हैं कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 का 1 है। क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है x है। तो जीवंती के पास बताओ पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x कंचे होंगे, है ना। अरे भाई दोनों को मिलाकर के 45 कंचा है। दोनों को मिलाकर के कितना कंचा है 45 कंचा है। तो एक के पास अगर x कंचा है तो दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस x, यानी 45 में से घटा देंगे वही ना बचेगा उसके पास। सो अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कहता है दोनों 5-5 कंचे भुला देते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, ठीक। और इसमें भी 5 भुला देगा तो कितना हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो फिर 40 नहीं बचेगा, 40 माइनस x। अब ये दोनों का गुणनफल, दोनों जब भुला देता है दोनों को गुना करने पर कितना आता है 124। कितना आता है 124। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40×200 प्लस 5x बराबर 124 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x नहीं कितना 45 ना, प्लस 45x माइनस 200
माइनस 124 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। सो हमारा पास ये इक्वेशन आ गया 45x प्लस 300, ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को तोड़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि जॉन के पास कंचों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। और जो आएगा उसको फिर 45 में से घटा दोगे तो वह जीवंती के पास कंचों की संख्या बच जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, वरना तुम्हें इक्वेशन ही इस एक्सरसाइज में आंसर तुम्हें इक्वेशन ही दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा। सो हमारा आंसर इतना ही हो जाता है। अगर आप कंचों की संख्या जानना चाहते हो तो यहाँ इसको गुणनखंड तोड़ करके आप निकाल सकते हो, राइट ना। सो ये हमारा क्या हो जाता है? ये आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए हम और दूसरे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे रहते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसको हम या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट ना, ठीक है। स्टार्ट दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार, शॉपकीपर है ना, एक दुकानदार क्या करता है कि 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। कितने रुपये में खरीदता है? 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। अब कितना किताब खरीदता है ये पता नहीं है, लेकिन कुछ किताब 80 रुपये में खरीद करके लाता है। कुछ किताब नहीं पता है कितना किताब है सो, और एक किताब का मूल्य भी पता नहीं है कि एक किताब कितना रुपये का है और कितना किताब है, लेकिन ये पता है कि 80 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है। वो दुकानदार क्या बोलता है कि यदि वो दुकानदार ये बोलता है कि अगर प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम कर दिया होता तो हम उसी पैसे में से यानी 80 रुपया में ही 4 किताब और खरीद लिए होते। सवाल कुछ ऐसा है, कैसा है सवाल, कैसा बताओ। क्वेश्चन यह है कि दुकानदार कहता है 80 रुपया में हम कुछ किताबें खरीद करके लाए हैं। 80 रुपया में हम कुछ किताबें खरीद करके लाए हैं। किताब का मूल्य पता नहीं है और कितना किताब है वो भी पता नहीं है, लेकिन दुकानदार ये दावा ज़रूर कर रहा है कि अगर एक किताब का मूल्य, हर एक किताब का मूल्य में अगर 1-1 रुपया कम कर दिया होता तो 80 रुपया में 4 किताब और ख़रीद लिए होते, ठीक है। तो मानते हैं कि माना कि किताबों की संख्या कितनी है? x। माना कि ये थर्ड क्वेश्चन है। दूसरा है माना कि किताबों की संख्या, माना कि किताबों की संख्या कितनी है? x है तथा एक किताब का मूल्य कितना है? 80/x रुपया है। देखो 80 रुपया में x किताब है, 80 रुपया में x किताब है, यानी मान लेते हैं 80 रुपया में 10 किताब है। 80 रुपये में कितना किताब है? 10 किताब है। तो एक किताब का मूल्य कितना होगा? 8 रुपया होगा ना, 10 से भागा देंगे तो अगर किताबों की संख्या x है तो एक किताब का मूल्य कितना होगा? 80/x होगा ना। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है कि अगर प्रत्येक किताब का मूल्य में से मतलब 80/x में से हम 1 रुपया घटा देते हैं, ठीक, और किताबों की संख्या गुने उसका मूल्य बराबर टोटल मूल्य होता है, ठीक है। तो किताबों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? x + 4, यानी पहले से जो है, पहले अगर x किताब था तो 4 किताब और बढ़ जाएगा अगर 1 रुपया कम करेंगे तो। कितना रुपया में मिलेगा ये? अब 80 रुपये में ही मिलेगा, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसमें गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, का x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो -x
फिर इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 320/x, और इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 80। 80 से 80 खत्म हो जाएगा, होगा ना। चलिए देखिए यहाँ -x² हो जाएगा प्लस 320 -4x बराबर बटा x होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या हो जाएगा -x² -4x प्लस 320 बराबर 0। सो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि एक कुटीर उद्योग, एक कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, छोटा सा उद्योग होता है। छोटा उद्योग को क्या बोलते हैं हम लोग, कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, यानी निर्माण करता है, बनाता है कुछ खिलौना, नहीं पता कितना खिलौना बनाता है एक दिन में, ठीक। लेकिन प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य जो है रुपये में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। एक दिन में जितना खिलौना बनाता है, एक दिन में जितना खिलौना बनाता है वो 55 में से घटा देंगे ना, उतना एक खिलौने का कीमत पता चल जाएगा। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपये होता है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताइए कितनी होगी, यानी x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का थर्ड। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है ना कि एक कुटीर उद्योग है जो कुछ खिलौना निर्मित करता है, यानी बनाता है एक दिन में, ठीक। कुछ खिलौना बनाता है, कितना खिलौना बनाता है पता नहीं, लेकिन जितना खिलौना बनाता है एक दिन में वो 55 में से जितना खिलौना बनाता है एक दिन में उसको घटा देंगे तो एक खिलौना का कीमत पता चल जाएगा। समझ में आया, क्या बताएं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दिया जाता है कितना में से, 55 में से, तो कितना क्या प्राप्त हो जाता है हमको, एक खिलौने की कीमत पता चल जाता है। एक खिलौने का कीमत उतना ही है जितना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को 55 में से घटा दिया जाता है। बढ़िया से समझिए। जैसे एक उद्योग है, एक कारखाना है, मान लो कि 50 को बनाया, कितना बनाया, 50 को बनाया खिलौना एक दिन में, ठीक है। तो एक खिलौने का कीमत कितना होगा, 55 में से 50 घटा दो तो 5, तो एक दिन में एक खिलौने की कीमत कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। ऐसे तो माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। तो इसलिए एक खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस x रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। कहता है कि देखिए अब खिलौना बनाने में निर्मित लागत जो है 750 रुपया है। तो बताओ एक दिन का मतलब एक खिलौना की कीमत और कितना खिलौना है, वो दोनों को गुना करेंगे तो उतना पैसा उतना ही बनेगा ना। एक खिलौने का कीमत मान लो 5 रुपया है और 50 खिलौने बनाए हैं, तो 50 पचे 250, 50 पचे 250, यानी 250 रुपये लागत लगा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोलेंगे हम, खिलौनों की संख्या गुने उसका मूल्य बराबर 750 रुपया। तो x गुने 55 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 रुपया है।
तो गुना कीजिए इसको, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। सो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750 बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, ये कितना हो गया प्लस में, हाँ प्लस 750। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन से हम खिलौनों की संख्या और एक खिलौने के मूल्य भी निकाल सकते हैं। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या आएगा, यानी एक दिन में फैक्ट्री कितना बनाता है वो खिलौना की संख्या आएगा। और अगर 55 में से घटा देंगे उस जितना संख्या आएगा तो वो एक खिलौने का क्या पता चल जाएगा, कीमत पता चल जाएगा। समझ में आ गया? आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिसके वर्ग करके जोड़ते हैं, जिसको क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ते हैं तो कितना आता है 117। जैसे दो धनात्मक संख्या है और उन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं, क्या करके जोड़ते हैं, उन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो कितना आता है 117। जैसे मान लो कि दो को संख्या 3 और 4 है, मान लो कि संख्या 3 और 4 है, तो इन 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ो तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 9 और 16 कितना होता है 25। उसी प्रकार से एगो छोटी संख्या एगो बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या का वर्ग करो और फिर बड़ी संख्या का वर्ग करो और उन दोनों को फिर जोड़ो तो कितना हो जाता है 117 हो जाता है। तो वो बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वो बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे x, ठीक, क्या मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या क्या है x है, ठीक। तो तथा छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 4x होगा ना। क्या लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या कितनी है x है, माना कि बड़ी संख्या क्या है x है। तो बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, और माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा 4x है, ठीक है। ये छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, ये छोटी संख्या का वर्ग किया हुआ है इतना, और बड़ी संख्या कितना है x है, और छोटी संख्या का वर्ग किया हुआ है तो कितना वर्ग करके छोटी संख्या का 4x। अब इन दोनों को वर्गों को जोड़ते हैं, मतलब जोड़ते हैं तो कितना आता है 117। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग, यानी बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग को जोड़ते हैं तो कितना आता है 117। तब बड़ी संख्या का वर्ग कितना, बड़ी संख्या कितना है x है, तो इसको वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या ही नहीं है, ये वर्ग किया हुआ है तो कितना है 4x, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 117। सो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 117 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ से गुणनखंड तोड़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और छोटी संख्या का वर्ग भी आप निकाल सकते हैं 5 से 4 से गुना करके, ठीक, इस तरीके से है। चलिए
तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को पता है कि आज हम लोग 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए ना, और जितने तरह का क्वेश्चन था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही था कि द्विघात समीकरण था, तो द्विघात समीकरण में हम लोग द्विघात समीकरण क्या देखें कि जिसका जिसका अधिकतम घात कितना रहे, 2 रहता है, और जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसका कॉफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, राइट नो। सो a कभी 0 नहीं होना चाहिए, और b और c जो है वो 0 हो सकता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण था, और हम लोग 4.1 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।